सिक्के और तंत्र सिद्धि से करोड़पति बन जाना, ये ऐसा दावा है जिसके जरिए फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है, लोगों को धोखा दिया जा सकता है और इसी वजह से हमने इन दावों की तह तक जाने का फैसला किया। हालांकि ये काम आसान नहीं था, क्योंकि इंटरनेट पर जो वायरल वीडियो मौजूद है, हकीकत की ज़मीन पर उनका सच ढूंढना मुश्किल है। काफ़ी दिनों की तहकीकात के बाद हमें कुछ ऐसे क्लिप्स मिले जो सिक्कों से जुड़ती कील, सिक्के पर चिपकते चावल और कथित चमत्कार का सच बता रहे थे। किसी तरह चमत्कार के इन दावों को हमने डिकोड किया। क्या वाकई कोई ऐसी सिद्धि है जो पुराने सिक्के के जरिए रातों रात किस्मत बदल दे? क्या वाकई एक सिक्का रेल की रफ्तार को रोक सकता है? दावों पर यकीन करना मुश्किल है। इस वजह से न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास इस सिक्के की हकीकत खंगालने के लिए निकले। राजधानी दिल्ली में पुराने सिक्के और एंटीक वैल्यू वाले बर्तन खरीदने और बेचने का एक केंद्र है पुरानी दिल्ली का इलाका। इसी वजह से न्यूज नेशन की टीम पुरानी दिल्ली पहुंची। न्यूज नेशन की टीम पुरानी दिल्ली आ पहुंची है और यहाँ हम पुराने सिक्कों की शक्ति को विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे और सिक्कों के साथ साथ धातुओं के तिलिस्म को तर्क के तुला पर तोला जाएगा और जाना जाएगा कि वाकई क्या कोई रहस्य है या रहस्य के पीछे रासायनिक आविष्कार है, क्योंकि क्या रसायनों के जरिए धातुओं के समीकरणों को बदला जा सकता है। लिहाजा हम पुरानी दिल्ली में आ पहुंचे हैं और यह है एशिया की सबसे बड़ी रासायनिक मंडी यानी केमिकल मार्केट, तिलक मार्ग। पुरानी दिल्ली में लाल किले के नजदीक है चांदनी चौक, जहां आपको सड़क से लेकर दुकानों तक एंटीक सिक्के और बर्तन बेचने वाले मिल जाएंगे। ऐसी किसी भी दुकान पर चले जाइए, दुकानदार दावा करेगा कि उसके पास 2000 साल पुराने सिक्के भी हैं। तो बजट में कुछ है आपके पास? आप जो चीज मांग रहे हो पुरानी ही मांग रहे हो, बजट चाहे छोटा हो वो छोटे रखे आपके पास। रोटा चाहिए, रोटा रखे मांगो हमने। चांदनी चौक से लेकर बल्ली मारान के इलाके में जब हम सिक्कों से चमत्कार की थ्योरी का सच तलाश रहे थे, पुराने सिक्कों के साथ साथ कुछ लोगों ने देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं होने का भी दावा किया, लेकिन साथ ही आगाह भी किया कि इस काम में फर्जीवाड़ा भी होता है। नकली सिक्के या मूर्ति को प्राचीन बताकर लोगों को ठगा भी जाता है। बस यहीं से हमारी टीम का दिमाग कौंधा, क्योंकि अब हमारी तहकीकात में फ्रॉड और हाथ की सफाई का एंगल भी जुड़ गया था। हमें बताया गया कि कुछ केमिकल्स के जरिए फरेबी लोग सिक्कों को ऐसा बना देते हैं कि उनके साथ चावल चिपक जाते हैं। ये दावा ठीक वैसा था जो इंटरनेट पर वायरल होते वीडियो में मिला था। नया दावा मिला, लेकिन साथ ही मिले कुछ सवाल भी। आखिर वो कौन सा केमिकल होता है जिससे इस किस्म का फर्जीवाड़ा किया जा सकता है? क्या वाकई कोई ऐसा केमिकल है जो अन्य और धातु को चिपका सके? इन सवालों का पहला जवाब हमें एक ही जगह पर मिल सकता था, दिल्ली की केमिकल मंडी कहे जाने वाले इलाके यानी तिलक बाजार में। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर हम पुराने बर्तनों की खोज करते हुए एक ऐसी दुकान तक पहुँचे हैं जहाँ पर 100 नहीं बल्कि 1000-2000 साल पुराने अलग अलग तरह की धातु के सामान मौजूद हैं। यहाँ पर कांसा है, यहाँ पर पीतल है, यहाँ पर तांबा है और यकीन मानिए कि ऐसा लगता है मानो कि हम वाकई अलादीन की चिराग जैसी खोज कर रहे हैं और इतनी पुराने सामान देख के लगता है कि घिसेंगे और कोई जिन प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारी खोज है एक बेहद पुराने धातु के सामान को लेकर के और हमें ये सामान इस रूप में मिला है। लगभग 500 से लेकर 700 साल पुराना एक लोटा है जो बताया जाता है कि वाराणसी के आसपास धरती से प्रकट हुआ था। इसके अलावा अगर जहाँ इस दुकान की बात करें तो यहाँ पर हमें कुषाण काल से लेकर कनिष्क काल तक का सामान मिल जाता है। तिलक बाजार में हमें पता चला कि बोरिक एसिड और कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो धातु के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा कर देते हैं, यानी धातु के पास कोई दूसरी धातु आती है तो केमिकल के लेप वाली धातु उसे खींचती है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक करती है।
फर्जीवाड़े का दावा एंटीक का काम करने वाले लोगों की जुबान से मिला। बाजार में ऐसे केमिकल्स की जानकारी भी मिल गई, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ये जानने और समझने के लिए हमें एक लैबोरेटरी की जरूरत थी, जो हमें मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां एक्सपर्ट्स ने केमिकल से वो कंपाउंड बनाया जिसका जिक्र बल्ली मारान और चांदनी चौक की गलियों में हुआ था। इस प्रोसेस में ये है कि हम इन केमिकल्स को मिला के एक स्लाइम बनाएंगे, और जिसमें हम पहले लेंगे, ये बोरिक पाउडर है, ये हमने लिया बोरिक पाउडर के कुछ स्पून। इसमें हमने मिलाया वाइट मैग्नेटिक ऑयल। इस मैग्नेटिक ऑयल का सर क्या केमिकल कंपोजिशन? ये बाइंडिंग में यूज़ होती है। ये बाइंड करती है इसको, इस बोरिक एसिड को, जिसमें आयरन्स के ऑक्साइड्स हैं या मेटल ऑक्साइड कर सकते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ये है जो बनाया जा सकता है। इसे मिलाना है अच्छी तरीके से तब तक जब तक कि ये होमोजीनियस न हो जाए। केमिकल का कंपाउंड तैयार था। वायरल वीडियो के कथित चमत्कारी सिक्के का दावा भी पता था। अब वक्त था कंपाउंड की टेस्टिंग का, ताकि पता चल सके क्या वाकई केमिकल के जरिए धातु को मैग्नेट बनाया जा सकता है। इस थ्योरी को लेकर एक्सपर्ट्स ने पूरा और पक्का डेमो हमारे कैमरे पर दिखाया। एक लेयर हमने लगा दिया। अब अगर हम इसमें एक लेयर लगा दिए हैं, अब है कि अब इसमें भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं हो रही है। अगर इस सिक्के की हम बात करें तो इस सिक्के में कोई बाइंडिंग नहीं है। इसको छोड़ने से ये गिर जाएगी नीचे, ये गिर गई नीचे, तो इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अगर ये एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा, जो कि जनरली यूट्यूब में दिखाए जाते हैं, ये डिफ्लेक्शन फिर से शुरू हो जाएगी। ये डिफ्लेक्शन फिर से शुरू हो जाएगी। देखिए ये डिफ्लेक्शन फिर से शुरू हो जाएगी। ये चिपक सकती है। देखिए ये डिफ्लेक्शन फिर से शुरू हो जाएगी। इसमें तो ये मैंने पार्टिकल लगाया हुआ है। सपोज दैट अगर मैंने किसी में पार्टिकल नहीं लगाया हुआ, उसको भी अगर मैं ऐसे करूं तो उसमें भी ये चीज़ आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चुंबक था, तो चुंबक के प्रभाव में ये चीज़ें होती है। तो वो आप देखिए इस तरीके से चिपक चुका है। जैसे इसमें मैंने लगाया, अभी अगर हम इससे ये डिफ्लेक्शन की बात करें या इसके सामने ले जाएं नीडल को, तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी ये सिंपल है, ये लोहे की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो ये यहीं पे रहेगी, ठीक है। मगर जैसे ही मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने, इसके ऊपर रखने की कोशिश, हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड सामने रहा तो फिर ये काम करेगी। ये देखिए खींच रही है, और ये मैग्नेट इससे भी अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट भी इसी को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम कंपास को फ्लैट रखते हैं, ये नॉर्थ दिखाएगा, ये अभी नॉर्थ दिखाएगा केवल सिंपल इसके साथ। लेकिन जैसे ही अगर हमने ये कंपास मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये शिफ्ट करता है। तो ये जो जनरली जो यूट्यूब्स में वीडियो दिखाए जाते हैं, नीचे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है, जिसके बाद ये आपको चेंजेस दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जो लैबोरेटरी के अंदर एक्सपर्ट्स ने यह बता दिया कि केमिकल के जरिए धातु के अंदर चुंबकीय प्रभाव पैदा नहीं किया जा सकता, और छिपी हुई चुंबक के जरिए चुंबकीय प्रभाव नजर आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ डिजिटल टूल्स के जरिए भी सिक्के से चावल चिपकने जैसे भ्रम को स्क्रीन पर पैदा किया जा सकता है। देखने में लगेगा कि चावल सिक्के से चिपक गए, लेकिन असल में ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोई मटेरियल या मेटल अगर वो लंबे समय के लिए रहता है तो उसमें चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा आयरन है, आप उसको छोड़ दीजिए
हवा में भी वो धीरे धीरे उस पर आपकी जंग लगने लगती है। सिंपल है, वो ऑक्सीडाइज होके डिकम्पोज हो रहा है। उसी तरह से बाकी सारे मेटल भी वो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, और वो कहाँ पर हैं, ज़मीन के नीचे हैं तो वहाँ पे किस तरह के एटमॉस्फेयर में हैं, उसकी वजह से उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये हैं केमिकल चेंजेस। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो सिक्के से कुछ चिपकाए, कील को सिक्के पर घुमाकर और करोड़पति बनाने का सपना दिखाए, तो उससे सतर्क हो जाइएगा ताकि आप किसी फरेब के शिकार न बने।